मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सभी लोग जुड़िए, आइए। और आज कुछ भोजपुरी अंदाज होगा। और आज मैं अपने गुरु जी के पेज से आया हूँ, लाइव आया हूँ। पहले तो गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद और पैर छू के उनको प्रणाम करता हूँ मैं, और आशीर्वाद की कामना। और जितने भी गुणीजन देख रहे हैं लाइव में या देखेंगे बाद में, उनको भी पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। मैं आप लोग का छोटा भाई बेटा जीतू राज। आज थोड़ा सा बस नर्वस हूँ कि गुरु जी के पेज से आया हूँ। वैसे तो हमेशा मैं रहता हूँ नर्वस, जब जब गुरु जी के पास जाता हूँ नर्वस ही हो जाता हूँ, चाहे उनका पेज हो चाहे कुछ भी हो। तो आज मैं लुधियाना में अपने राजन भैया जी हैं मेरे, तो पोस्ट देखे थे कि जीतू जी आप आइए और मेरे स्टूडियो से ही लाइव हो जाइएगा। तो मैं कहता ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आ जाते हैं, लाइव होते हैं आपके स्टूडियो से ही। तो पहले तो जितने भी आएंगे और जो लाइव हो रहे देख रहे वॉच कर रहे हैं, उसको शेयर करते रहिए। और ज़्यादा कुछ मुझे नहीं आता है, जितना ही मैं सीखा हूँ गुरु जी से, थोड़ा ही बहुत आता है मुझे, ज़्यादा नहीं आता है। ज़्यादा तो भोजपुरी आता है मुझे, हिंदी पंजाबी तो थोड़ी बहुत ही बल्ले पंजाबी तो बिल्कुल भी नहीं बोलने को मिलता। तो मैं सोचा कि आज इनके साथ जिन लोग की वजह से आज मेरा नाम हुआ लुधियाना में, यूपी बिहार में, उन लोग के साथ लाइव आए हैं मिलके, थोड़ा इन लोग को भी प्यार आशीर्वाद मिल जाएगा। जितने भी गुरुजन हैं और गुरु जी हैं उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। ये मेरे मंटू भैया हैं जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, अब बेंचों पे रहते हैं, हर जगह जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है मेरा वहाँ रहता है। और रवि जी हैं तबले पे, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, इनका ही बहुत साथ होता है, बहुत सपोर्ट होता है कि जहाँ जहाँ मेरा शो होता है मेरे साथ रहते हैं। तो बातें तो बहुत होते रहेंगे, कुछ अपने बारे में बताऊंगा। कुछ सभी लोग आइए, लाइव आइए, मिलते हैं लाइव से, कुछ बताइए, कुछ सीखने का मिलेगा बहुत ज़्यादा। और गुरु जी के इतना प्यारा आशीर्वाद है कि मुझे इस काबिल समझा आज कि अपने पेज से मुझे लाइव आने का मौका मिला। गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पैर छू के प्रणाम करता हूँ गुरु जी का। आज इतना सपोर्ट है मेरे पे, अगर गुरु जी ना होते आज मैं गा भी नहीं पाता, ना मुझे गाना आता, मुझे तो संगीत का साथ तक नहीं पता है। जो भी गुरु जी हैं थोड़ा बहुत गाने को मिला मुझे, सीखने को उन्हीं से मिला, गुरु जी से सिखाया है, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ज़्यादा तो बस भोजपुरी आता है। आज भोजपुरी का भाव रखूँगा, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई गीत सही में कोई गलती हो जाता है तो ज़्यादा कुछ आता नहीं, माफ करिएगा और बताइएगा कैसा है कैसा नहीं। पहले तो एक मैं भाव रख रहा हूँ कृष्ण जी का, जो मेरे बड़े दिल के करीब है, मेरे ठाकुर जी, उनके एक भाव है। फिर उसके बाद जैसे आप लोग की इच्छा फरमाइश, सभी को राधे राधे राधे। आइए भैया जुड़िए सभी लोग और शेयर करिए ज़्यादा, और अपने प्यारे से छोटे से भाई बेटे को जीतू राज को प्यार आशीर्वाद दीजिए। और फिर से कहता हूँ अगर गलती हो जाए तो माफ करिएगा। जय भैया। क्या भाव कहते कैसे कैसे हैं। अगर जिसको नहीं समझ आएगा भोजपुरी कमेंट में बता देगा, तो उसका मतलब भी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। क्या कहते हैं अपने रंग में
दिल में अरमान नहीं बट दूसरे कोनो दिल में अरमान हो तो है मान ली ऐसा बदिया अपने रंग में रंग दलका अपने रंग में रंग जितने भी लाइव जुड़ रहे मेरे साथ वो शेयर जरूर करेंगे और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, राधे राधे राधे, क्योंकि राधा रानी का भजन हो रहा है। क्योंकि जितना भी कोई भी काम समाज करा होता है ठाकुर जी की कृपा से होता है तो काम सब शुभ होता है। सभी लोग राधे राधे जरूर लिखेंगे। ओठवा के लाली गरबा के हार बन जा कनवा के बाली। तो ये इसका मतलब है, पता मुझे बताते रहेंगे। अपने रंग में अलग दमन का चुनरिया, हाँ अपने रंग में
तुम्हें दिल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल जानी पड़ेगी। सभी लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखेंगे, जितने भी जुड़ रहे मेरे साथ लाइव। तुम्हें दिल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर दे, क्या बात है, क्या बात है। और जितने भी जुड़ रहे मेरे साथ, सभी लोग शेयर करते जाइएगा। अगर कोई गलती होगी मेरे से तो कमेंट में जरूर बताइए। और मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है, अगर आ रही है तो सभी लोग बताइए जरूर कमेंट करके कि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
तो नर्वस थोड़ा मेरा दूर हो रहा है। और आज मेरे साथ मंटू जी हैं, बड़े भैया रवि जी हैं, और इनके स्टूडियो में आज मैं गा रहा हूँ। राजू भैया जी हैं, सलमान भैया जी हैं जो बड़ा अच्छा लेक्चर दे करते हैं, हमारे मनोज भैया जी हैं जो लुधियाने के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं, और भानु भैया भी यहाँ पे बहुत अच्छा ढोलक प्ले करते हैं। जय हो, जय हो। भाव मैंने अपना तरफ से मैंने हल्का सा बनाया था, अगर अच्छा लगेगा तो गाना। कान्हा जी राधिका जी को कहते हैं मिलने के लिए बुलाते हैं, तो कैसे कहते हैं, इस भाव में कहते हैं पिपरा के छाँव में मिले खतिया जइया, मिले खतिया जइया, वृंदावन गाँव में मिले खतिया जइया, वृंदावन गाँव में मिले खतिया। क्या भाव है इसका, मतलब क्या है? कान्हा जी कहते हैं राधिका जी से मैं तुम्हारे इंतजार करूंगा, और आना मिलने के लिए वही जहाँ मिलते हैं पीपल के छाँव में और वृंदावन गाँव में। राधिका जी भी बड़ी है, कान्हा जी को मना रहे हैं, कैसे कैसे मीठी मीठी बातें करके मना रहे हैं। कान्हा जी
पहले तो आप लोग सभी कमेंट में बताइए कि आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तो मैं समझा आज मैं हिंदी में सुनाऊंगा और भोजपुरी में सुनाऊंगा। पहले मैं बताता हूँ, ज़्यादातर मुझे भोजपुरी आती है, हिंदी तो बहुत कम ही आती है, क्योंकि मेरे जॉनर ही भोजपुरी है। ज़्यादातर मैं भोजपुरी गाता हूँ, हिंदी बहुत कम गाता हूँ। गुरुजी भी कहते हैं कि थोड़ा हिंदी बोलते हैं, मेरे गुरुजी क्या करूँ, हिंदी पल्ले पड़ती है, थोड़ी बहुत पड़ती है, पर इस वजह से मेरा जॉन भोजपुरी चल जाता है मेरा, तो नहीं मेरा भोजपुरी में चल जाता है। अब ये भाव रहता है आपके सामने, क्या भाव है? भजन का भाव होना चाहिए बस। ठाकुर जी को मनाने के लिए भाव होना चाहिए, जैसा मर्जी भाव हो, बस भाव होने के लिए कि हाँ मैंने ठाकुर जी को मनाना ही मनाना, भाव हो तो पत्थर को भी फूल बना देता है। क्या कहना है? कुछ ऐसा किसी और का हो फिलहाल, किसी और का हो फिलहाल, कि तेरा हो जाऊं, किसी और का हो फिलहाल, तेरा हो जाऊं। कुछ मैं अब आपको अपने बारे में बताता हूँ, मेरी संगीत कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं छोटे से गांव से हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, गोरखपुर का हूँ, कुशीनगर में गाँव है, बहुत छोटा सा गाँव है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है, छोटी छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे मतलब संगीत किसी को पसंद नहीं था, पहले तो मेरे घर में किसी को पसंद नहीं था कि मैं संगीत लाइन में जाऊँ। तो यूपी में रहता था, यूपी से फिर लुधियाना गया, पापा का यहाँ पे थोड़ा बिजनेस करने लगे, यहाँ पे उनका बिजनेस लग गया, बिजनेस में उनका काफ़ी अच्छा हो गया। तो वो सोचते थे कि मेरा लड़का भी मेरे साथ बिजनेस करे, और मेरा संगीत में ज़्यादा रुचि था। कई दर भटका, घर वाले कहते थे अगर संगीत करना तो घर से निकल जाएगा। तो मैं कहा ठीक है, तो मैं घर से निकल गया। घर से निकल गया तो मैं मंदिर है, एक मंदिर में जाकर रहा था मैं, 1 महीने वहीं पर रहा था मैं। तो वहाँ पे मुझे संतोष जी हैं, संतोष भैया जी पहले सिखाए थे, थोड़ा बहुत सिखाए थे, और मैं गुरु जी के तलाश में था कि अच्छा गुरु जी को मुझे कुछ सिखाए। और जिसके पास जाऊँ सब फीस मुंह फाड़ के मांगे, कोई 5,000 मांगे, कोई 4,000 10,000 मांगे, और सिखाए कुछ ना। और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं रहे कि कैसे सीखूं कैसे ना सीखूं। तो मुझे स्मिथ एकेडमी में गुरु जी मिले, लगा वहाँ पे जाके गुरु जी से मिला, तो गुरु जी मुझे सिखाने लगे। और मुझे मतलब जैसे मुझे चाहिए था सीखना वैसे मुझे मिल गया कि मुझे मतलब भोजपुरी थोड़ा सिखाए बताए, और गुरु जी मुझे गाइड थे, भोजपुरी बताते थे, बनारसी घराने मुझे बताते थे। तो मैं सीखने लगा गुरु जी से, 2-3 साल हुए सीखे,
अभी भी सीख ही रहा हूँ, कुछ आता नहीं है मुझे। जितना भी आता है गुरु जी के आशीर्वाद से आता है मुझे। 2-3 साल हो गए सीखते थे। फिर मैं लगा थोड़ा छोटा मोटा स्टेज शो करने, छोटा छोटा स्टेज शो करने लगा मैं। फिर उसके बाद करने लगा, लोगों को अच्छे लगने लगे, तो कई सारे मतलब बुकिंग आने लगी, फोन आने लगे, कॉल आने लगे। तो मैं स्टेज शो मेरे होते रहे। अब गुरु जी का आशीर्वाद इतनी है, लोग इतना पसंद करते हैं, कभी कहाँ, कभी बिहार, कभी पटना, कभी लुधियाना, मतलब जो कुछ भी हो गुरु जी की वजह से हो। अगर गुरु जी ना रहते ना तो मैं समझो कुछ नहीं था, जीरो था, मुझे कुछ नहीं आता और अभी भी कुछ नहीं आता। जितना भी आता है गुरु जी के आशीर्वाद से ही आता है। मतलब गुरु जी का मैं भूल नहीं सकता कभी भी, मतलब जो जो मेरे बिना कुछ कर सके गुरु जी ने। और आज जितना भी मार्केट में नाम है यूपी बिहार में, सब जीतू राज के नाम से जानते हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से ही जानते हैं। जितने भी मेरे एल्बम आए हैं, हिट हुए हैं, सब गुरु जी के आशीर्वाद से हैं। मतलब जितना बोलो गुरु जी के लिए उतना कम। तो मैं आपको आज एक अपने यूपी की कजरी सुनाऊंगा। कजरी आपको सुनाऊंगा, एक थोड़ा कजरी सुनाऊंगी जो आपको लोगों को समझ आ जाएगा। माल्या बस्ती जी का कजरी है, वो बहुत गाते हैं माल्या बस्ती जी, उनका भाव है लिखा हुआ है, तो उनकी गजरी सुनाऊंगा। और एक जो हमारे यूपी में स्पेशल गजरी गाई जाती है, जो सावन के महीने में गाया जाता है गजरी, वो आप लोग ठेठ गजरी जिसे कहते हैं, वो भी सुनाऊंगा आज। तो सभी लोग कमेंट लिख के जरूर बताएं कैसा लग रहा है, कैसा नहीं, और शेयर जरूर करते रहे अगर अच्छा लग रहा है तो। सभी लोग सपोर्ट करें, लाइक करें कि मेरा हौसला बढ़े, आप लोग का आशीर्वाद क्या रहेगा मेरे टीम पे, तो हम लोग खुद नाम करेंगे अपना और गुरु जी का नाम करेंगे खूब ज्यादा, जितना भी हो सकता है। तो गजरी आपको सुनाता हूँ जो मानली दीदी जी का है। क्या भाव है? हमारे यूपी बिहार में जब भी जिनके भी मतलब हस्बैंड होते हैं, क्योंकि वहाँ यूपी बिहार में इतना कारोबार नहीं है कि कर सके, वो सब लोग बाहर चल जाते हैं कमाने के लिए बाहर चल जाते हैं अपने वाइफ को छोड़ के। तो उनकी याद में कहती हैं, हाँ रखती हैं, ओके गुरु जी, ठीक है गुरु जी, मैं कजरी सुना रहा हूँ जो यूपी की है। हमारे यूपी बिहार में उनके वाइफ के हस्बैंड चल जाते हैं बाहर कमाने, और वो साल 2-2 साल 10-10 साल वापस नहीं आते हैं, और उनकी याद में वो जो उनकी वाइफ होती तड़पती हैं। बस फोन पे ही बात हो जाता है, फोन पे बात रहता है, और क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, लिया बैरन लिया बैरन पिया को ले जाए लिया बैरन पिया को ले जाए लिया बैरन पिया को ले जाए रे, लिया बैरन पिया को ले जाए रे, लिया बैरन
कि जोने साहबवा के अरे सैया मर कर अरे गोली दागे हो गोली दागे सवत मर जाए रे। सवत मतलब रेलिया को कह दिया, जो ट्रेन है उसको सवत कह दिया कि उन्होंने ले गया ना उनके पति को कि गोली दागे सवत मर जाए रे। गोली दागे सवत मर जाए रे, गोली दागे सवत मर जाए रे। रेलिया पैर रेलिया पैर पिया को ले जाए रे। रेलिया पैर पिया को ले जाए रे। रेलिया पैर रेलिया जोने सवतनिया पे अरे सैया मर भावे अरे गोली दागे धतूरा खाए सवत बहुराए रे। धतूरा खाए सवत बहुराए रे। रेलिया रेलिया कई लोग कमेंट आ रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। और आप लोग के जो हमारे गांव में गाई जाती है फोक म्यूजिक कजरी, वो आप लोग के बीच में सुनाता हूँ, जो सावन के महीने में गाई जाती है और भोले जी के ऊपर गाई जाती है। थोड़ी से भाव रख रहा हूँ। कि सारी दुनिया के देवता कहाला बेल पतरी से रोज लगाना कि सारी दुनिया के देवता कहाला
बाबा तुम्हारा इसका आपका मतलब भी मैं बता देता हूँ। इस लाइन का मतलब क्या था कि सारी दुनिया के देवता कहाते हो और बेलपत्री रोज लगाते हो, बेलपत्री से मतलब रोज धुल जाते हो, फिर भी आपको कुछ नहीं होता है, ना जुकाम ना बुखार ना कुछ। ये क्यों, कैसे? ये भक्त का भाव है। और आगे क्या कहता भक्त? सुन ले रहनी की जहिया जहरिया हो जहिया निकल जहरिया तू पी गई सब जहर से मुँह तू तजी गई हो जहिया निकल जहरिया तू पी गई सब जहर से मुँह तू तजी गई आखिर सावन में करिया बदलिया
कोशिश, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। मेरे ख्याल से 45 मिनट का टाइम था, शायद ऊपर ही हो गया 45 मिनट से। अगर कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और जितने भी गुणीजन देख रहे हैं उनको प्यार छूकर मेरा प्रणाम है। छोटे से कलाकार थे, आप लोग का भाई बेटा जीतू राज। कोई गलती हुई हो तो गुस्ताखी माफ, और गुरु जी को पैर छू के प्रणाम। गुरु जी कोई गलती हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ गुरु जी, क्योंकि कुछ आता नहीं है, अभी सीख ही रहा हूँ आप लोग के सपोर्ट से। और मंटू भैया भी बहुत साथ देते हैं, रवि भैया जी, और महेंद्र भानु भैया जी हमारे। एक बार सभी साहब से मिलाता हूँ, कैमरा जी से एक बार सभी से मिला देता है। ये मेरे राजन भैया जी हैं, जिनके स्टूडियो में आज मैं गा रहा हूँ, और जो ढोलक बहुत अच्छा बजाते हैं मेरे भानु भैया जी, और चंद्रभान भैया जी हैं जो बहुत अच्छा बैंजो बजाते हैं, और ये रवि भैया जी हैं, और हमारे मंटू भैया जी हैं। क्योंकि आज जितना भी कुछ मैं गाता हूँ, जहाँ जहाँ भी शो लगाता हूँ बड़े बड़े, इन लोग की सपोर्ट है कि मैं गा पाता हूँ, और गुरु जी का प्यार इतना, आशीर्वाद इतना है कि मैं थोड़ा कुछ गा पाता हूँ। तो वेस्टर्न थोड़ा कुछ भी गुस्ताखी हो, गलती हो तो माफ़ चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, खासकर गुरु जी का जो मुझे अवसर दिया इस पे आने के लिए। और यहीं पे अपनी बाड़ी को विश्राम देता हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। जय हो, हर हर महादेव, राधे राधे।